हाँ जी, तो अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, देखिए 3 स्टेप में ये यूनिट खत्म हो जाएगी, 3 दिन में भी खत्म हो जाएगी। मैं सच बताऊंगा आपको। सबसे पहले कंसंट्रेशन है, फिर आइसोलेशन है और फिर प्योरिफिकेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स, रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल, गैंग कह लीजिए या फिर इन्हें मैट्रिक्स भी कह देते हैं। गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम, कहां से रिमूव करने हैं भाई? फ्रॉम और। अच्छा, गैंग पार्टिकल्स होते क्या है? क्ले हो गया और सैंड हो गया, मतलब धूल मिट्टी जो मिली हुई है और के साथ। ठीक है, या फिर कह लीजिए अनडिजायर्ड पार्टिकल, मतलब ऐसे पार्टिकल जो नहीं चाहिए उनके रिमूवल और से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग प्रोसेस यूज की जाती है। लाइक मैं बात करूं, सबसे पहले जो अभी हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग, फिर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर हम डिस्कस करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लीचिंग। तो इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट प्रोसेसेस आर यूज्ड। डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ और एंड गैंग पार्टिकल्स। किस पे डिपेंड करेगा सब? और की नेचर पे एंड गैंग पार्टिकल्स की नेचर पे ये डिपेंड करने वाला है। क्लियर? अब बात करें सबसे पहले, उससे पहले मैं एक छोटा सा वर्ड आप लोगों को और बता दूं। इसे कहते हैं पुल्वराइजेशन। पुल्वराइजेशन, पुल्वराइजेशन क्या होता है? ये वर्ड भी आपको सुनने को मिल सकता है। पुल्वराइजेशन ऑफ ओर। क्या होता है पुल्वराइजेशन ऑफ ओर? लाइक आपने ओर को धरती में से निकाला तो वो बड़े बड़े ना, मतलब बहुत बड़े बड़े से स्ट्रक्चर होते हैं, बिग लम्प्स होते हैं, बड़े बड़े ढेर होते हैं। तो उनको मशीनों की हेल्प से क्रशिंग की जाती है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर उनको पाउडर बनाया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पुल्वराइजेशन कहते हैं। पुल्वराइजेशन क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ बिग लम्प्स ऑफ ओर पार्टिकल इन पाउडर फॉर्म इज कॉल्ड पुल्वराइजेशन और क्रशिंग। क्लियर है? अभी तो सबसे पहले मेथड हम लोगों ने पढ़ना है कंसंट्रेशन का, वो है हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या बोलेंगे इसे? हाइड्रोलिक वॉशिंग, या फिर इस प्रोसेस को हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन भी कह देते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन। एंड एक बहुत और फेमस नाम है इसका, एंड वो है लेविगेशन। क्या नाम बड़ा फेमस रहता है इसका? लेविगेशन। लेविगेशन। ये जो प्रोसेस है हाइड्रोलिक वॉशिंग, इट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी डिफरेंस इन द, डिपेंड्स अपॉन, अगर प्रिंसिपल पूछा जाए कि इसका प्रिंसिपल क्या है? डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस इन ग्रेविटी ऑफ और एंड गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स की ग्रेविटी में जो डिफरेंस है उस पे ये प्रोसेस डिपेंड करती है। क्या होता है सर? देखिए एक स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है मान लीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह से रुकावटें पैदा की गई हैं। यहां पे मैं बना भी दूंगा इसको। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं? इसमें पाउडर्ड ओर डालते हैं। क्या करेंगे? पाउडर्ड ओर डालेंगे। ये पाउडर्ड ओर है और यहां से फुल स्पीड में पानी आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? जो लाइटर इंप्योरिटीज हैं, जो हैवी ओर पार्टिकल्स हैं, जो आपको चाहिए, जिनके साथ आप बाद में पंगे लेने वाले हो, हैवी ओर पार्टिकल्स, वो तो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो जो लाइटर इंप्योरिटीज हैं वो वॉश्ड अवे हो जाएंगी, वो बह जाएंगी पानी के साथ। या लाइटर गैंग पार्टिकल्स। चावल बनाते हैं ना, तो चावल को पहले धोते हैं ना। कई बार क्या तो मतलब उसके कपड़े होते हैं चावल वाले, क्या बोलते हैं उसे, वर्ड यूज किया जाता है गांव में,
ठीक है। तो क्या करते हैं, चावल बनाने से पहले उनको धोते हैं, ठीक है, पानी से धो देते हैं, सो दैट कि उसकी जो लाइटर इम्प्योरिटी है वो बह जाए, ठीक है, और जो चावल है प्योर हमारे पास बच जाए। इसी तरह ये पाउडर्ड ओर है, ओर में मतलब देखो अलग चीज पे डिपेंड करता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। ये मान के चलता है एक बात कि और पार्टिकल्स भारी हैं एंड इम्प्योरिटी जो है वो लाइटर है, ठीक है, वो हल्की है। तो क्या होगा, जो हल्की इम्प्योरिटीज होंगी वो पानी के साथ बह जाएंगी, और जो और पार्टिकल्स है, जो भारी पार्टिकल्स है, वो सेटल डाउन हो जाएगी। इन दिस प्रोसेस लाइटर इम्प्योरिटीज आर वॉश्ड अवे व्हाइल हैवियर और पार्टिकल्स आर सेटल डाउन। इस प्रोसेस का यूज कहां पे किया जाता है, फॉर दी कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स ऑफ हैवी मेटल लाइक आयरन, आयरन के जो ऑक्साइड है, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, यहां पे इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। लाइक जो दूसरी मेटल्स हैं आपके पास, गोल्ड हो गई, सिल्वर हो गई, तो ये तो जनरली प्योर ही मिलती हैं। इनके साथ जो हल्की मिट्टी वगैरह उसको साफ करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं किसका, हाइड्रोलिक वॉशिंग का। सिंपल सी प्रोसेस है। इसके बाद पढ़ते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। चिपकाइए इसको जल्दी से।